क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही प्यारा आसान। आप जानते हैं कंपेयर करनी है ए और बी की, और इस कंपेयर के माध्यम से हमें बी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा अंश वाली संख्या होती है, ये हर की संख्या होती है। तो हर वाली संख्या का जो चिन्ह होता है उसका उल्टा विपरीत चिन्ह, प्लस है तो माइनस वाले चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अंश और हर में। बस जैसे हम माइनस वाले चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये ऊपर सेम संख्या हो जाएगी, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 3√2 -2√3 का होल स्क्वायर, नीचे वर्गांतर हो जाएगा। वर्गांतर यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी का। 3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग 2, 9 दूनी 18, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 3 12। ये बनेगा ऐसे हल करने पर। अब इसको फिर हल करेंगे आगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप में। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मेट में इसको हल करेंगे। 3 का वर्ग 9, √2 का 2, 9 दूनी 18, माइनस का जमा हो जाएगा वर्ग करने पर। 2 का वर्ग 4, √3 का 3, 4 3 12, माइनस 2 दूनी 4 और 4 3 12, रूट में 6 और बटे में 18 में से 12 घटाएंगे 6। अब इन्हें जोड़ेंगे, 12 8, 18 12 30, माइनस 12 √6 बटे में 6। अब देखो मैं 6 से भाग करूंगा दोनों संख्या को। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2√6। ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे कंपेयर करनी है, बी का मान बताना है। देखो बी की साथ में ये है ना √6 वाली कंडीशन, तो √6 वाले के साथ इसकी कंपेयर करेंगे। अब देखो -2√6 बराबर बी √6, √6 से √6 घटा, -2 बराबर बी। तो बी का मान आ चुका है हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। देखो ऐसे इसको हल कर लेना है, बिल्कुल इजी, सरल व आसान बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आता है अब 65। यहाँ पर भी हर का परिमेयकरण किया जाएगा। इस बार लिख कर दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाली संख्या हर वाली संख्या अंश वाली संख्या से अलग है। तो 7 जमा 2√5 बटे में 11 जमा 3√5। अब देखें यहाँ से गुणा करना शुरू करेंगे। 11 माइनस 3√5, ये है हर का परिमेयकरण। 11 माइनस 3√5 ऐसे बराबर पहले ऊपर वाली संख्या से मल्टीपल करेंगे आपस में। देखो 11 सते 77, माइनस 7 3 21 √5। अब इसकी गुणा 11 दूनी 22 प्लस का √5। देखो इसकी गुणा इसमें, फिर मैंने इसी की गुणा इसमें करी है ये। अब देखो ध्यान से देखो, 7 की गुणा इसमें कर दी मैंने ये, फिर इसकी गुणा, फिर मैंने ये 11 दूनी, ये इसी की गुणा इसमें करी, 7 की गुणा दोनों में करी, 7 1 की √5, फिर इसकी दोनों में करेंगे 11 दूनी 22 √5, और फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस का 2 3 6 पंजे 30 आ जाएगा, क्योंकि √5 5 होता है। चलो हो गया ये क्लियर। अब इसकी गुणा करेंगे, 11 11 121 वर्गांतर हो गया, माइनस 3 का वर्ग 9 पंजे 45 हो गया ये। चलो अब इसको ले लेंगे, देखो हल करेंगे। 77 में से 30 घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 47। अब ये 22 प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस 1√5, क्योंकि 22 में से 21 घटाएंगे 1√5 प्लस का बचेगा, बटे 11 में से 5 घटाएंगे 6, 11 में से 4 घटाएंगे 7। अब कंपेयर करेंगे, ए की कंपेयर करेंगे तो ए के लिए ये आएगा a बराबर 47/76। बी की कंपेयर करेंगे तो b बराबर √5 बटे में 76।
√5। बी के ये ऐसे करेंगे, b√5 बराबर √5/76। बस √5 से √5 एक बार, तो b बराबर 1/76। बस हो गया कमाल। a का मान 47/76 ये रहा, b का मान 1/76 ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आसान और सिंपल रूप से करेंगे। देखो नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, ये एक बार जुड़ गया एक बार घट गया, तो वर्गांतर बन जाएगा रूट। चलिए लिख लेते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, 7 - 1 हो जाएगा, क्योंकि वर्गांतर एक बार जुड़ गया घट गया। √7 का वर्ग 7, 1 का वर्ग 1 - 1, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा। अब इसकी बरज गुणा कर लेंगे ऐसे, तो √7 - 1 का होल स्क्वायर माइनस √7 जमा 1 का होल स्क्वायर। अब आगे लिखेंगे 7 में से 1 घटाएंगे 6, इसको खोलेंगे √7 का, 7 जमा 1 माइनस 2√7 माइनस चिन्ह सहित एकदम खोलेंगे, -1 -1 और -2√7। अब देखो मैंने क्या किया, माइनस का 8 से प्लस का 8 कट गया, माइनस का 2 2 4 √7/6। छोटा करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 -2√7 2√7/3। अब देखो कंपेयर करेंगे, इसकी इसके साथ कंपेयर करेंगे तभी तो ए व बी का मान आएगा। अब ए के स्थान पर यहाँ तो नहीं है, तो ए की वैल्यू 0 हो गई। बी के मान में आएगा b√7 बराबर -2√7/3। √7 से √7 कटेगा, b बराबर -2/3। चलिए आगे हमारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। a बराबर 0, b बराबर -2/3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, यदि x/a + y/b जमा z/c बराबर √3 और a/x + b/y + c/z बराबर 0, तो x² a² + y² b² + z² का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें दो राशियाँ दी गई है, XYZ और ABCD, XYZ और ABCD, XYZ और ABCD। तो इसमें एक राशि को, जैसे A बराबर B बराबर C बराबर, इन्हें ABC को कोई एक समान संख्या मान लेते हैं और पुट द वैल्यू मेथड से क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन्हें 1 माना, ABC की वैल्यू 1 रखने पर, तो जैसे 1 रखेंगे तो ये x हो जाएगा, क्योंकि 1 से इसे भाग देंगे y, प्लस 1 रखने से z हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया x + y + z बराबर √3। अब यहाँ पर भी इसको 1/x + 1 रखेंगे बटे y, 1/z बराबर 0। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया x y z, तो x से x कटा y z, y से y x z प्लस z से z x y और बराबर 0। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x y + y z + z x बराबर 0। ये आ गया क्लियर। अब देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इसका मान a का 1, 1 का वर्ग 1 से भाग देंगे, यही आएगा, ये x² जमा y² हो जाएगा जमा z² का मान हमें बताना, ये इसका मान। तो कैसे करेंगे, एक कॉन्सेप्ट होता है आप जानते हो, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² जमा y² जमा z² जमा 2 xy जमा yz जमा zx। अब देखो इसका मान मैंने भरा, √3 का वर्ग 3 बराबर
इसका मान हमारे पास 0 0 की गुणा करेंगे 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका मान आ गया हमारा, ये तो 0 है 3, तो 3 आ जाएगा हमारा मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आंसर इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए हमारा 3 आंसर होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई जमा जेड, वाई स्क्वायर जेड जमा एक्स, जेड स्क्वायर एक्स जमा वाई, तो 1/x प्लस 1 1/y प्लस 1 जमा 1/z जमा 1, इसका मान बताना। तो हमें क्या करना, वही तरीका x बराबर वाई बराबर जेड, पुट द वैल्यू मेथड लगेगा यहाँ पर। इसका मान हमने लिया 2, अगर हम 2 ले लेते हैं तो हमारी कंडीशन बिल्कुल राइट हो जाती है, दोनों साइड इक्वल। x का मान 2 का वर्ग 4, फिर यहाँ 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, हो गया इक्वल इक्वल। यहाँ भी 2 का 4, फिर 2 जमा 2 4, 2 का वर्ग 4 2 जमा 2, तो यहाँ पर मान भरेंगे 1/2 और 1 3, 1/2 और 1 3, क्योंकि y का मान 2 है, 1/2 और 1 3, तो इन्हें जोड़ेंगे, एलसीएम 3 आ गया, ऊपर का अंश भी 3 हो गया जोड़ने पर, तो 3/3 करेंगे 1 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69। यदि a बराबर x/2x जमा वाई जमा जेड, वाई बराबर x जमा 2y जमा जेड, और z बराबर x जमा वाई जमा 2z हो, तो a का मान हमें बताना। अब देखिए x बराबर और y बराबर और z बराबर कोई वैल्यू मान लेंगे, 1 ले लीजिए, चाहे आप 2 ले लीजिए, चाहे आप 3 ले लीजिए, मर्जी है, x बराबर सेम आएगा। तो हमें क्या करना, अगर हमने 1 लिया, 1/1 दूनी 2 3 4 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा, तो a बराबर हम कह सकते हैं आ गया 1/4, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन नंबर 70। यदि x जमा 1/y बराबर 1, y जमा 1/z बराबर 1, तो z जमा 1/x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार की सीरीज चल रही है। अगर सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, और अगर आप इसको हल करके देखेंगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा। तो बहुत सिंपल तरीका है सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर x है, x y z, देख लीजिए सीरीज है x y z, y z x, क्योंकि y के बाद z और z के बाद फिर आराम से ही x आ जाता है, ये रहा x y z, 1/y 1/z 1/x। जब x जमा 1/y बराबर 1 है, तो y जमा 1/z बराबर 1 है, तो z जमा 1/x बराबर भी 1 ही होगा। ये सीरीज है। इसमें अगर ऐसे आप करते हैं तो बहुत इजी सरल आसान है, वरना आप पेज भरेंगे आप तो दिक्कत आएगी। बस ऐसे कर देना, हमेशा इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे बताना, तो आपकी क्वेश्चन का आंसर आसान हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर आता है, देखो इसमें यहाँ तक तो सीरीज ही दी गई है, लेकिन यहाँ पर आके इसने चेंज कर दिया। तो अब चेंज कर दिया तो कंडीशन हमें भी बदलनी पड़ेगी। कैसे, देखिए यहाँ से इसको हल करते हैं, xy जमा 1 बराबर y, तो y की वैल्यू हमें मालूम हो गया, यानी कि y का मान हो गया xy जमा 1 बराबर y। तो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से भरेंगे, xy जमा 1 जमा 1/z बराबर 1, 1 से 1 काटा, इधर 0 बच गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, x y जमा 1/z बराबर 0, तो इधर इसका z का गुणा करेंगे, x y z जमा 1 बराबर इधर जाकर 0। अब क्या होगा, x y z बराबर, ये जमा 1 है, इधर आकर -1 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया x y z बराबर -1। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने
-1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखो ये हमें सिद्ध कर लेना है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आए तो ऐसे कोई मान रखिए इसमें जिससे कि ये 0 बन जाए। कुछ भी रख लीजिए, 0 बनाना है। जैसे मैंने एक इसको दिया तो 0 बनाने के लिए ये -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2, तो ये -2। अब इसमें आप और दूसरे भी मान रख सकते हैं, बट 0 बन जाएगा। 0 बनाने के लिए फिर ए बी सी के उसी अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ ए बी का 1 1 लिया, सी का -2, तो बी का 1 सी का -2, यहाँ बी का 1 और सी का -2। अगर देखा जाए -2 में से 1 घटाएंगे, -1 का वर्ग +1 हो जाता है, बटे -2 एकम 2 गुणा करने पर। अब प्लस, अब यहाँ डायरेक्ट लेंगे, -2 में से 1 का मान 1 घटाएंगे, -1 का वर्ग 1, यहाँ सी का -2 गुणा 1 -2, प्लस ए और बी का 1 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर ये रहा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ए और बी की गुणनफल करेंगे, 1 ही कम 1 ये। अब देखो माइनस का आधा माइनस का आधा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, आधा आधा जोड़ेंगे, और प्लस 1 चौका 4। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, 4 में से -1 घटाएंगे 3 प्लस के, तो प्लस का 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर दिया गया है कि यदि a जमा बी जमा सी बराबर 0 है, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। जैसे a का मान 1, b का मान -1 करेंगे और c का मान 0 रखेंगे, तो प्लस माइनस कट जाएगा, और प्लस ये c का मान 0 है, तो प्लस -0 बराबर 0 के। तो यहाँ पर ये मैंने सिद्ध कर दिया, ए बी सी की वैल्यू रखकर 0 के बराबर। अब सेम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो a का मान 1, तो 1 का वर्ग 1, प्लस b का मान -1, -1 का वर्ग 1, और प्लस c का मान हो गया 0, 0 का वर्ग 0 का होल स्क्वायर, बटे में a का मान 1 का वर्ग 1, b का मान -1 का वर्ग प्लस 1, 1 ही कम 1, प्लस c का मान 0 भरेंगे 0, प्लस यहाँ 0 भरेंगे 0। तो ये हो गया 1 और 1 2 का वर्ग 4, बटे में 1 से भाग करेंगे इसे, 1 चौका 4, ये आ गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सेम यहाँ पर भी वही है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इसको भी ऐसे ही मान लीजिए 1, ये -1, और ये हो जाएगा 0, c का मान। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a का मान 1 का वर्ग 1, ये प्लस हो जाएगा माइनस, b -1 रखेंगे b के जगह, तो -1 का वर्ग प्लस 1, और प्लस ये 0 हो जाएगा। अब देखो a का वर्ग 1 का वर्ग 1, ये -0 हो जाएगा, c का मान 0 होने के कारण। अब कितना होगा, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, बटे में 1 से इसे 2 को भाग करेंगे, 1 दूनी 2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो बहुपद को जाने, जिस भी संख्या x y z या a b c जो अचर राशि है, अगर उन पर घात माइनस किया जाए, देखिए a की घात या b की घात या c की घात या x y z पर घात -1 -2 -3, कोई भी घात -4 -1/2 या -3/2, कुछ भी माइनस में घात आ जाए तो वह बहुपद नहीं होता है, और जिस पर घात प्लस में आ जाए वह बहुपद होता है। तो अब ऑप्शन से हम मालूम करेंगे कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद वही नहीं होगा जिस पर घात ऋणात्मक होगी, यानी कि माइनस की घात होगी। अब ऑप्शन ए चेक करिए, b+4/y। अब देखिए बटे y है, अगर हम इसको ऐसे लिखे b+4 और बटे y ऊपर जाएगा तो y की घात -1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या हो गया,
घात ऋणात्मक हो गई, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। जबकि यहाँ पर घात ए स्क्वायर घात 1 है, ये भी प्लस की है, यहाँ भी प्लस की है, यहाँ प्लस की, यहाँ प्लस की, तीनों बी सी और डी तीनों बहुपद है, बट ऑप्शन ए बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ घात माइनस की। तो इसलिए हम कह सकते हैं बहुपद वह नहीं होता जिस पर घात ऋणात्मक हो, पूर्णांक ना हो, क्योंकि यह पूर्णांक नहीं कहलाता, पूर्णांक नहीं है, ये माइनस में है, पूर्णांक प्लस का होगा, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है ये। अगर हमारा धनात्मक पूर्णांक होता तो बहुपद कहलाता। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए, ये वाला। खत्म।